तो सिंहासन 403 में हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट पर हुए पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं, जिससे आपको भी साफ हो जाएगा कि सीट के समीकरण आखिर क्या कहते हैं। तो आपके सामने ये समीकरण आ गए हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 52% वोटिंग हुई और इस सीट से अपना दल इसके आरके वर्मा ने जीत दर्ज की, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। हालांकि अब आरके वर्मा अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। वहीं 2017 में विधानसभा चुनाव में संजय पांडे दूसरे स्थान पर रहे, जो कि सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे। तो ये रही पिछले चुनाव के नतीजे की बात। अब आपको प्रतापगढ़ विधानसभा की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट जो है उसके पिछले 3 चुनावी नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट की स्थिति को और गहराई से समझने का मौका मिलेगा। तो आपको ले चलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भव्य नजारे पर और देखिए इतिहास आपके सामने है। 2007 विधानसभा चुनाव में इस सीट से बसपा के ब्रजेश मिश्रा ने जीत दर्ज की, अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 2012 में राजा राम पांडे ने जीत दर्ज की, जो सपा के थे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। और 2017 की बात करें तो इस सीट पर अपना दल इसके आरके वर्मा विधायक बने। तो अब बात प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट के उन चेहरों की जो 2022 के संग्राम में भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें पहला नंबर आता है आरके वर्मा का, जो अपना दल इसके मौजूदा विधायक हैं, हालांकि अपनी पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं। दूसरा नंबर संजय पांडे का है, जो कि पूर्व मंत्री राजा राम पांडे के बेटे हैं और इस सीट पर बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। वहीं तीसरा चेहरा संजय तिवारी है, जो प्रतापगढ़ सदर सीट से 2007 में बसपा के विधायक रहे हैं। और अब चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से उन चेहरों के बारे में बताते हैं जो 2022 के रण में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर पहला ऐसा चेहरा है आरके वर्मा का, जो अपना दल से मौजूदा विधायक हैं। 2014 उपचुनाव में पहली बार इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की और 2017 की मोदी लहर में फिर से विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से विधायक बन गए। 2018 में अपनी पार्टी अपना दल एस के खिलाफ बगावती सुर तेज किए, आरोप लगाया कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। वहीं प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट पर आरके वर्मा के अलावा दूसरा बड़ा चेहरा कौन है वो हम आपको बताते हैं। तो दूसरा बड़ा चेहरा इस सीट पर संजय पांडे, सपा के जो इलाके का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से रनर अप रहे हैं, टक्कर दी थी इन्होंने। तो संजय पांडे पूर्व मंत्री और सपा नेता राजा राम पांडे के बेटे हैं। 2017 में सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। इलाके में ब्राह्मण वोटर्स में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। तो इस सीट से तीसरा बड़ा चेहरा कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। ब्राह्मण समाज से आता है ये चेहरा और ये है बसपा से विधायक रह चुके संजय तिवारी, जो 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट से बसपा के विधायक रहे। इलाके के ब्राह्मण वोटर्स में गहरी पैठ है इनकी। 2022 के लिए विश्वनाथगंज सीट से बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चेहरे हमने आपको बता दिया। अब रुक करते हैं अपने पूर्वांचल की राजनीति के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, सवाल यह है कि इस बार विश्वनाथगंज सीट पर कौन सा चेहरा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं। क्या इसका फायदा सपा बसपा को मिल सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। विश्वनाथगंज जो सीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है प्रतापगढ़ की, और इसको पहले गडरवारा सीट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे राजा राम पांडे जी का जो वर्चस्व रहा, जो समाजवादी पार्टी के थे, डॉक्टर आरके वर्मा ने पिछली बार मोदी लहर में का फायदा उठा के इस सीट से जीत अर्जित किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सीट पे ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ प्रभावशाली क्षत्रिय भी हैं और कुर्मी बिरादरी भी हैं, लोनिया ठाकुर भी हैं। उनकी तादाद करीब लोनिया जात है उनके 27 शहर है और 80 से 1000 लगभग जो है मुस्लिम है। और इसी प्रकार से क्या करते हैं, दलित जो है 80,000 है। 5,60,000 लगभग मतदाता इस हित के हैं। लेकिन डॉक्टर आरके वर्मा विधायक बने उसके बाद जो है अपना दल के उसके बाद कई बार उन्होंने विचारधारा को लेकर सवाल उठाया। लेकिन यहाँ पे इस विधानसभा की रोचक स्थिति यह है, जैसा कि इस समय वर्तमान परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी और बसपा अलग अलग लड़ेगी और ब्राह्मण बहुल इलाका है, क्षत्रिय भी प्रभावशाली रूप से मतदान केंद्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। और जब पर बैकवर्ड चेहरे में कुर्मी बिल्कुल, यानी कि ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, ये अगर इस सीट का जुगलबंदी हो जाती समीकरण है
बदल सकते हैं। सर, हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और फैक्टर्स को हम आपसे समझेंगे। तो इस विधानसभा सीट के मुद्दों के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं जो 22 के रण के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। तो प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा सीट का पहला मुद्दा है आवारा जानवर, जिनकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। दूसरा मुद्दा है बिजली सप्लाई का। इलाके में 12 से 14 घंटे बिजली आती है, ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है महंगाई, जिसकी दस्तक हर जगह देखने को मिल रही है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर 22 का संग्राम होने जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 2017 के बाद इलाके में विकास के बेहतर काम हुए, जबकि 2017 के रनर अप और सपा नेता संजय पांडे उनके इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम विश्वनाथगंज विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा की ओर ले जाएंगे। वहां पर हमने तमाम कार्य योजनाएं कराई हैं, सड़कें बनाई हैं और कई प्रकार के पावर स्टेशन जो बिजली की समस्या थी उसको दूर करने का काम किया है। जो 2017 का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का था, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके के मैनिफेस्टो को उन्होंने अपने लिखे हुए कहे हुए बातों को भी पूरा किया है। तो मुद्दों के बाद अब बात करते हैं विश्वनाथगंज सीट के सत्ते के पत्ते की, जो 22 के रण में किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार को तय कर सकता है। प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर तय करेगा और यह सत्ता का पत्ता है ब्राह्मण वोटर। इनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है और इसके बाद इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर का साथ किसी उम्मीदवार को मिलता है तो उसकी जीत का रास्ता साफ हो सकता है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, ब्राह्मण वोटर इस सीट की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो फिर क्या इस बार भाजपा इस सीट पर अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है? क्योंकि ब्राह्मण विरोधी माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है भाजपा के खिलाफ। लगातार कर रहा है और एंटी इनकम्बेंसी भी आर.के. वर्मा जी के साथ थोड़ी है। भाजपा के परंपरागत वोटर जो है ब्राह्मण माना जाता है, लेकिन इस सीट पे दूसरी स्थित है क्योंकि यहाँ पे मनोज जो है उनका भी एक अच्छा प्रभाव है। और अगर ओवैसी जी ने कोई खेल वहाँ पे नहीं बिगाड़ा तो निश्चित है कि मुस्लिम मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण है वो सपा के पक्ष में होगा। और उसके साथ अगर ब्राह्मण वोटों की जुगलबंदी हो गई तो सपा और भाजपा में बहुत ही जो है कांटे की टक्कर जो है, मतलब अपना दल और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी में बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक विकास हुआ नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोग कहना है। बिल्कुल, यानी कि सर मुद्दे भी हैं और ध्रुवीकरण अगर होता है तो मामला यहाँ पर है नहीं, अपना रुख बदल सकता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और